विंध्य की माटी ने भारत माता के माथे पर एक बार फिर तिलक किया है। विंध्य के सतना जिले के एक जाबाज बेटे ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देकर अपनी जन्मभूमि को गौरवान्वित किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करते हुए सतना जिले के रामपुर बाघिलान थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पैपखरा पंचायत के ग्राम पड़िया के सपूत धीरेन्द्र त्रिपाठी श्रीनगर में शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर आज देर रात गृह गांव पहुंचने की संभावना है। कल दोपहर 12 बजे शहीद का अंतिम संस्कार होगा। शहीद के गांव में जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर व्यवस्थाएं सुधारने का काम कर रहा है। 3 साल से बाधित बिजली बहाल कर दी गई है और शहीद के घर तक सड़क बना दी गई है। रीवा सतना जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखे हुए है। गौरतलब है कि शहीद धीरेन्द्र सीआरपीएफ का जवान था। उसकी बटालियन श्रीनगर में तैनात थी। सोमवार को आतंकियों ने फिर पुलवामा पर हमला किया, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद जवानों में सतना का लाल धीरेन्द्र त्रिपाठी भी शामिल है। धीरेन्द्र की शहादत की खबर सतना जिला प्रशासन को मिली। उधर सीआरपीएफ ने शहीद के पिता को फोन पर सूचना दी है। शहीद के पिता रामकलेश त्रिपाठी भी सीआरपीएफ में ही हैं और बालाघाट में पदस्थ हैं। आज शहीद का पार्थिव शरीर स्पेशल प्लेन से लखनऊ पहुंचेगा और फिर लखनऊ से सड़क मार्ग द्वारा गृह गांव पड़िया लाया जाएगा। देर रात पार्थिव शरीर गांव पहुंचने की संभावना है। कल सुबह शहीद का गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और अंतिम संस्कार होगा। मृतक धीरेन्द्र के पिता भी सीआरपीएफ में हैं। धीरेन्द्र इकलौता पुत्र थे जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। शहीद के पिता की माने तो श्रीनगर में आतंकी बौखलाए हुए हैं, छुप कर वार कर रहे हैं। धारा 370 हटने के बाद वारदात छुप कर रहे हैं, पर मोदी और शाह की जोड़ी छोड़ेगी नहीं। सतना जिले का लाल शहीद धीरेन्द्र पिछले माह ही गांव से छुट्टी बिताकर बटालियन गए थे। 6 साल पहले शादी हुई थी और 3 साल का पुत्र भी है। मृतक की पत्नी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। धीरेन्द्र के शहादत की खबर मिलते ही गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों की माने तो धीरेन्द्र के दिल में देश सेवा का जज्बा था। जब भी छुट्टियों में आते गांव के युवाओं के देश सेवा के लिए प्रेरित करते, उनका फिजिकल टेस्ट करते। वही जिला प्रशासन की माने तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। बहरहाल कल शहीद को उसी के निजी भूमि पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ सलामी दी जाएगी और अंतिम विदाई होगी। धीरेन्द्र शहादत को प्राप्त हुई है। कब तक सब पहुँच रहा है जो गाँव से क्या तैयारी है? शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी का शव आज रात को पहुंचने की संभावना है। हम अभी गांव में हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, और साथ ही साथ जो तैयारियां कल शासकीय सम्मान के साथ उनका जो अंत्येष्टि होनी है उसकी तैयारियां भी हम लोग देख रहे हैं और ये कार्यक्रम कल किया जाएगा। कैसे सीएम साहब को भी कुछ कार्यक्रम बन रहा है सर, इस तरह की जानकारी आ रही है? अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। हमें कल 3:30 बजे हम लोग सेक्टर निकालने के कमांडेंट महोदय की द्वारा प्राप्त हुआ। जिस समय मैं ड्यूटी करके आया था तो वे प्राप्त हुआ, उसके बाद मैं यहाँ चाहिए। कब तक पहुँचने को कम से कम 3 बजे लखनऊ पहुँचेगी। इसके बाद बाई रोड लखनऊ से यहाँ आएंगे इलाहाबाद, तो ये रीवा से यहाँ गाँव आएंगे तो हो सकता है 8:30 9 बजे हो सकता है। अंतिम क्रिया करेंगे परसों ही होने की कल। जी। प्रशासनिक तैयारियाँ क्या क्या हो गई हैं? प्रशासनिक तैयारियाँ तो सभी तैयारियाँ कर रहे हैं। एसडीओ साहब भी आ रखे हैं, अपना एसडीपीओ साहब आ रखे हैं, रामपुर थाना प्रभारी साहब भी आ रखे हैं। सभी तैयारी कर रहे हैं।
पहले सड़क भी नहीं थी। हाँ, सड़क नहीं थी। सड़क थी मतलब सड़क थोड़ा थी, हम गड्ढी लोग अपनी ज़मीन दिए तो यहाँ 5 साल से सड़क नहीं बनी। अभी बनाए हैं। हम लोग बहुत परेशान रहे यहाँ 4 महीना। अभी हम 40 दिन हम छुट्टी काटे। हमारा बेटा अभी यहाँ कम से कम 3 साढ़े 3 महीना रहा। तो हम लोग गाड़ी गांव में रखता था, वही कीचड़ कीचड़ आता था। इससे जी धीरेन की बात करें, किस तरह का नेचर था? तो क्या बताएं, इतना सीधा लड़का। हमने कुछ भी बात उसको बोलने तो कभी हमारी तरफ वो नहीं बोलता था कि पापा जी कैसे बोल दिए। हम यदि इस रूम में रहेंगे तो वो दूसरे रूम में जाएगा, कभी सामने खड़ा नहीं होता था मेरे। कभी यदि बोल भी दिया तो केवल मम्मी से बोलता था, मेरे से नहीं बोलता था कभी। कल मेरी बात हुई 8:30 बजे। तो मैं यही बोला, बेटा ड्यूटी में बात नहीं करेंगे, शाम के चल करके हम 8 साढ़े 8 बजे रात वहाँ घर में तो जब अपने रूम में जाएंगे ड्यूटी करके तब बात करेंगे। तो नक्सल एरिया है, इसलिए बात करना ठीक नहीं। बस इतने करके मैं बंद कर दिया। उसके बाद अपनी फ़ोटो स्टेटस वगैरह में डाल रखा था। 8:37 में स्टेटस में भी डाला है, कहीं शंकर जी की फ़ोटो डाला है। इसके बाद अपना 2-3 फ़ोटो डाला था। इसके बाद जैसे कोई घटना बताए हो गया। इकलौता घर का चिराग हाँ, था। मेरा एक ही बेटा था, किसी का कोई एक बेटी है, एक बेटा है। कहाँ पर पदस्थ है ये? वो अभी बेटा हमारा हाँ। बेटा हमारा पदस्थ था पंपोर 110 बटालियन में। चाचा जी, चूँकि इकलौता चिराग था और देश के काम आया, देश के आतंकवादियों से लड़ते हुए उसने अपनी जान दी। अब क्या कहना चाहते हैं? बेटा हमारा बहुत बहादुर था। वो अभी NDRF से आया था तो उसको ड्यूटी के लिए इतना अंदर से उसको जोश आता था कि वो ये सोचता था कि कोई मतलब हम पूरा इलाका का वहीं नज़र रखें। लेकिन वहाँ के इतने आत्मघाती, इतने सारे बदमाश, छिप के बाहर करने वाले, वो खिड़कियों में से बैठ करके फायर करके। हम भी 5-6 साल वहाँ कश्मीर में ड्यूटी किया हूँ। हम भी अभी 2014 में 15 में मैं भी अनंतनाग में था, वहीं अगल बगल है 5-6 किलोमीटर का। तो मैं ड्यूटी करके आया था, मेरे को मालूम था। लेकिन नया लड़का था, थोड़ा वो सोच नहीं पाया, टैक्टिस नहीं अपना पाया। अब कैसी घटना हुई।